स्वागत है आप सभी का हमारी इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की पाठशाला में जिसका नाम है प्रज्ञान। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 11th क्लास की मैथमेटिक्स, और आज मैं जो शुरू करने वाला हूं उसका नाम है मिसलेनियस एक्सरसाइज। हम लोग शुरू किए थे आज से कुछ दिन पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका हमने 5.1, 5.2, 5.3 पूरा कंप्लीट कर लिया है थ्योरी के साथ और बेस्ट कंसेप्ट के साथ, ताकि आपको रटना ना पड़े, आप चीजों को समझ के अंडरस्टैंड करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अब हम लोग आ गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लास्ट पायदान पे, जिसका नाम है मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो आज इस एक्सरसाइज में हम हर वो क्वेश्चन को देखेंगे जो इसी तीनों एक्सरसाइज से मिक्सचर होके आया है। मैं आपको पहले से बता दूं, अगर आप इस चैनल पे आप नया हैं, पहली बार आए हैं, तो आप इस वीडियो को ना देखें, पहले हमारी सीरीज को कंप्लीट करें, देन आप इस वीडियो पर आए, तब आपको सारी कंसेप्ट और सारी वीडियोस, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर सही मायने में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और हाँ, वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट, आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। 100 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, बहुत ही कम है यूट्यूब के मुताबिक, बट अगर 100 लोग एक जगह इकट्ठा हो जाए तो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, भीड़ होती है, तो 100 लोग भी कम नहीं होते। मेरी अचीवमेंट है वो, अब ये अचीवमेंट बढ़ भी सकती है, ये मुझे खुशी है, मुझे पता है, क्योंकि मैं हूं। अब बच्चों को भी पता चल रहा है धीरे धीरे, कुछ कमेंट भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, मैं उसका रिप्लाई भी दे रहा हूं। तो अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको अपना व्हाट्सएप का, ठीक है, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ सके, ताकि आप मेरी वीडियोस को वहां भी पहले जो है हासिल कर सके। पर्टिकुलरली मैं आपसे बात भी कर सकूंगा। ओके, तो आज का एक्सरसाइज शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं एक मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसीलिए आज का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हो सकता है मे भी आपको टफ लगे। ओके, क्योंकि आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं, और आप मेरी वीडियो पे पहली बार आने के बाद चीजों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आप पहले पूरी सीरीज को हमारे देखें, देन इस एक्सरसाइज को देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का, ठीक है, और ये क्वेश्चन है कि इवेलुएट आयोटा का पावर 18 प्लस 1 बाई आयोटा के पावर 25 के पावर ब्रैकेट क्यूब। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? मेरा सब बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, तो मे भी आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इधर एक साइड ऐसे, फिर इस साइड इधर आपको बना के दिखा देता हूं। शुरुआत करते हैं यहां से। क्या हम आयोटा को आयोटा स्क्वायर के पावर 9 लिख सकते हैं? ऑब्वियस है भाई, एक फॉर्मूला होता है चलो ये तो हमारा जो है एक्सरसाइज है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा लिख देता हूं कि हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा है बचपन में कि ए के पावर एम के पावर एन हो, तो हम लोग लिख सकते हैं ए के पावर एम इंटू एन। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यही हमारा यहाँ पे कारनामा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सेम काम हम लोग इसके साथ भी करेंगे। 1 के पावर 25 डिवाइडेड बाई आयोटा 25। आई को आयोटा कहते हैं। वो बच्चे जो पहली बार आए हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, आई को आयोटा कहते हैं। इसका वैल्यू होता है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूं, ठीक है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 और आई इज इक्वल टू होता है अंडर रूट -1। ठीक है, ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, राइट। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं, रेशनल नंबर पढ़े हैं, रियल नंबर पढ़े हैं, नेचुरल नंबर पढ़े हैं। यहाँ एक नया नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग -1 से दिखाते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यहां पर देखिए आप, क्या हम, चलो इसको आयोटा को रहने देते हैं अभी फिलहाल। हम थोड़ा सा 9 हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ये तो 1 हो जाएगा। पावर कुछ भी, 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है। इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, आयोटा का 24 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा के पावर क्यूब। ठीक है, अब आयोटा का 24 तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आयोटा स्क्वायर के पावर, ये तो जैसा का तैसा वैसा ही रहेगा। यहां पर हम लोग आयोटा को चेंज करके आयोटा स्क्वायर के पावर 12 इंटू आयोटा कर सकते हैं। अब मैंने ये क्यों किया है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। अब इसका हम लोग पावर कुछ भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है
-1 के पावर 9 प्लस 1/-1 के पावर 12 इंटू आयोटा के ब्रैकेट का पावर 3। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, आसान में तरीके से मैंने आपको बताया। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसको ही इधर लेके आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस का पावर ऑड क्या होता है, माइनस ही होता है। तो -1 हो गया, क्योंकि -1 के पावर 9 है, आप देख सकते हो इधर -1 के पावर 9 है, ऑड नंबर है, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, ऑड में ही आएगा। प्लस 1 का 1 हो जाएगा, माइनस के पावर इवन प्लस होता है, इंटू हो जाएगा आयोटा के पावर 3। ओके, चल इधर थोड़ा सा कर देते हैं, अब आसान आपको दिखेगा। -1 प्लस ये हो जाएगा 1/आयोटा का क्यूब। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, -1 प्लस 1/, अब आयोटा डिनोमिनेटर में तो रहता नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर, इरेशनल नंबर कभी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, तो इसके लिए हम लोग को हटाने के लिए करना होगा रैशनलाइजेशन। तो ये आपका हो गया। थोड़ा सा एक स्टेप में आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि ये स्टेप मैं बता चुका हूं, इसीलिए -1 प्लस माइनस आयोटा का क्यूब। अब ये -1 का वैल्यू, स्क्वायर का वैल्यू -1, और माइनस से यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये आयोटा रह जाएगा। यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस बाहर हो गया, और बचा क्या, बचा 1 प्लस आयोटा का क्यूब। अब a प्लस बी का क्यूब तो आपको पता ही होगा, लिखने का कोई जरूरत है नहीं। क्या होता है, माइनस बाहर रह गया है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। माइनस ब्रैकेट 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, और इसको अंदर में करेंगे तो 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। ओके, अब आयोटा का स्क्वायर का तो -1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा, इंटू आई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, प्लस में 3 आयोटा, प्लस में -1 इसका हो जाएगा, और इधर हो जाएगा -3 आयोटा। तो ये आपका हो गया ब्रैकेट में 2 में 1 में से -3 चला जाएगा, -2, और ये हो जाएगा आपका +2 आयोटा। अब यहाँ बाहर माइनस था, पहले से यहां से आया था, हमने कॉमन लेके निकाला था, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा। यही आपका सिंप्लीफिकेशन है, इवेल्युएशन है इसका। आई होप सो कि आपको इस छोटे बोर्ड में हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बहुत आसान तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो थोड़ा सा बोर्ड छोटा है बच्चों, मेरे भाई दोस्तों, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि देखो बड़ा बोर्ड अभी क्या है, देखो 100 सब्सक्राइबर, ठीक है, 100 भी कम नहीं है मेरे लिए, ठीक है। क्यों कम नहीं है, क्योंकि ये YouTube के लिए कम है, बहुत कम है, ठीक है, एक नेग्लेजिबल है। बट अगर मान लो ये 100 लोग अगर मेरे घर पहुंच जाए, तो मेरे पास जगह नहीं होगी उनको खड़ा करने की, क्योंकि मेरा गली भी उतना बड़ा नहीं है, और प्लस मेरा घर भी उतना बड़ा नहीं है, ठीक है, कि मैं उनको रखता हूँ। बहुत लोग होते हैं जब एक जगह आ जाएंगे तो ये मेरे लिए एक छोटी सी अचीवमेंट है। आगे चल के ये 100-200 आगे भी बढ़ेंगे। कई दोस्तों को, कई बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी भी लग रही है, कमेंट भी अच्छे है, मैं रिप्लाई भी कर रहा हूँ। अगर आप भी रिप्लाई करोगे मैं आपका भी रिप्लाई दूंगा, ठीक है, मैसेज करोगे तो, ठीक है। तो अगर आप चाहोगे मुझसे कनेक्ट होना है, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ सको और मेरी वीडियो आपको मिल सके। पुरानी वीडियो भी आप वहां पे देख सकते हो, मैंने बहुत सारी डाली हुई है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। छोटा बोर्ड है, मैं बड़ा कर लूंगा, थोड़ा सा आप लोग हेल्प करो, ठीक है, थोड़ा सा सब्सक्राइबर को बढ़ाओ, थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर करो, अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो। देखो मेरे पास मैनेज करने का है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड मैं कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे सिंपली हो जाएगा वो दूसरे का है, वो मेरा अपना नहीं है। वहां पे मेरे पास टाइम लिमिटेशन में होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि मैं खुल के बता पाता हूँ, और मैं एक क्वेश्चन में 20 मिनट लगे 10 मिनट लगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, मैं हर एक पॉइंट बता पाता हूँ, हर एक फॉर्मूला जो यूज हो रहा है मैं उसको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ रहा हूँ, ये कैसे आया है, ठीक है। तो ये चीज मैं वहां पे कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि वहां पे टाइम लिमिटेशन होगा, क्योंकि वो किसी और का है, ठीक है। इन फ्यूचर मैं ऐसा नहीं है, इन फ्यूचर अगर ये चैनल चल गया और आप लोगों को पसंद आया, मैं खुद का लगा लूंगा, खुद का लगा लूंगा। देखो मुझे पता है कि जो लोग हैं
यूट्यूब पे, वो लोग थोड़ा ढीम डाम तीन तरह देखना पसंद करते हैं, उनको डिजिटल बोर्ड ही चाहिए होता है, वीडियो उसी के तरीके से वायरल होता है। मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मैं कर सकता हूं लेकिन करना नहीं चाहता क्योंकि वो अपना नहीं है। ठीक है, अब ये बोर्ड है, मैं अपना यहाँ पे मैं क्लीन एक बार दो बार अच्छे से समझा पाता हूँ, लेकिन वहां पे नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है, नहीं करना चाहता, वो चीजें दिखावा वाला काम नहीं करना चाहता। ठीक है, जो है सच्चाई ये है आपके सामने है। तो आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करेंगे जरूर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैं पढ़ के बता देता हूं, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2, क्वेश्चन है Z1 है और Z2 है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको बताना है, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि रियल नंबर रियल नंबर Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू होगा, ठीक है, रियल नंबर Z1, सॉरी यानी Z1 रियल नंबर Z2 माइनस इमेजिनरी नंबर Z1 इमेजिनरी नंबर Z2, ये होगा। प्रूफ करना, करते देखते हैं। ठीक है, लेट मान लेते हैं कि Z1 जो है हमारा वो है X1 प्लस आयोटा Y1 और Z2 है हमारा X2 प्लस आयोटा Y2। तो अगर हमें Z1 और Z2 इंटू Z2 निकालना है तो कैसे निकलेगा? X1 प्लस आयोटा Y1 X2 प्लस आयोटा Y2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो X1 X2 प्लस आयोटा X1 Y2, इसको इससे करेंगे, प्लस आयोटा X2 Y1 प्लस आयोटा का स्क्वायर Y1 Y2। ओके, अब आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू तो आपको पता है -1 होता है, तो यहां माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका X1 X2 प्लस, यहां आयोटा कॉमन हो जाएगा, तो आयोटा कॉमन हो गया तो बचा X1 Y2 प्लस X2 Y1 ब्रैकेट में माइनस Y1 Y2। ठीक है, अब यहां से अगर मैं इसको इधर कर दूं तो ये आपको समझ में आ जाएगा X2 Y2, ठीक है, माइनस Y1 Y2 ब्रैकेट में, ये दोनों ब्रैकेट में, प्लस आयोटा X1 Y2 प्लस X2 Y2। ओके, हमारा जो है प्रूफ हो गया, यही वाला प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हुआ ये देखिए आप थोड़ा सा। ठीक है, जब हम लोग बात कर रहे हैं Z1 में, तो यहां का रियल नंबर क्या होगा? रियल नंबर क्या होगा? X2 होगा, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर क्या होगा? Y2 होगा, जिसके साथ आयोटा लगा। Z2 में X2 होगा हमारा रियल नंबर और Y2 होगा हमारा अब ये इमेजिनरी नंबर। अब थोड़ा सा यहां पे देखो, X2 इंटू Y2, अगर मैं इधर Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर दूं रियल नंबर से, तो यहां से आपको पता चलेगा कि ये दोनों रियल नंबर है, यानी कि रियल Z1 रियल Z2 है ना। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, रियल Z1 इंटू रियल Z2, ठीक है ना, और इमेजिनरी Z1, ठीक है, माइनस में इमेजिनरी, क्योंकि Y1 और Y2 क्या है? इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2 हमारा आ चुका है। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा समझने वाला है, ना समझ में आना तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से समझा दूंगा, अगले वीडियो में अकेला वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये ऐसे ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, रिड्यूस ब्रैकेट 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज इंटू 3 माइनस 4 आयोटा बाई 5 प्लस आयोटा इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख लो। अगर आप नहीं जानते हो क्या होता है, मेरी वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का ये होता है x प्लस आई आयोटा, आयोटा बाई, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस तरीके के फॉर्म में इस पूरे को कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, एक एक करके यहां पे देखते हैं। क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा। पहले हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसको जैसे का तैसा रहने देते हैं, जैसे का तैसा। अब यहां पर एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 आयोटा 1 प्लस आयोटा, ब्रैकेट क्लोज। इधर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, इधर जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4 आयोटा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ है, ठीक है। और इधर हो जाएगा जो पहले से था 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा, ओके। अब यहां पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर, ओके, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक ठीक। ये आपका ब्रैकेट क्लोज, और यहां पे आपका 3 माइनस 4 आयोटा बाई 5 प्लस आयोटा, ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1, ये आपका हो जाएगा +9 आयोटा डिवाइडेड बाई, इसका तो -1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 5 आयोटा, और ये हो जाएगा आपका +4 माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज। और यहां पर हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा, ठीक है। अब यहां पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म को बगल में, यहां पर क्या हो जाएगा आपका -4 और -1, यहां हो गया आपका -1 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस -3 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आपका 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई फिर 3 5 प्लस आयोटा। अब क्या करते हैं, ऊपर को ऊपर से नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि हम लोग का आ चुका है, ठीक है। यहां पे जो भी लाना था, तो 1 को 1 से, तो क्या हो जाएगा, 1 को 3 से -3, 1 को 4 से प्लस 4 आयोटा, 9 को 3 से प्लस 27 आयोटा, और 9 को -36 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 से -15, 3 से -3 आयोटा, 5 से -25 आयोटा, और यहां से आपका हो गया -5 आयोटा का स्क्वायर। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस आयोटा के लिए -1 हो जाए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अब प्लस माइनस है तो 33 हो जाएगा, यहाँ पे 39 हो गया ना, चलिए ये प्लस हो गया, 33 हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया, 33 होगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस में 31 आयोटा डिवाइडेड बाई, यहां पर -1 हो जाएगा, -1 +5 और 15 -10, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -28 आयोटा। कुछ कॉमन दिख रहा है तो ले लो, नहीं तो यही आंसर है आपका, ठीक है। तो हमने, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इस फॉर्म में लाना है ना, तो रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन, साइन को चेंज कर देंगे, 3 प्लस, सॉरी 33 प्लस कर देंगे, साइन को प्लस कर देंगे, तो 10 एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, माइनस ही गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, हमको लगता है ये माइनस गड़बड़ हो गया है, प्लस था 1, अच्छा ठीक है,
1 प्लस आई, अच्छा ये गड़बड़ा गया, प्लस साइन होता है यहाँ पे, ठीक, एक प्लस है, तो ये हो गया आपका नीचे में 9 हो गया आपका प्लस में, सॉरी 5 ही रहेगा ना प्लस में, 5 आयोटा रहेगा, हाँ 5 आयोटा, तो अभी गड़बड़ा गया थोड़ा सा नीचे वाला, 15 3 25, 15 3 प्लस में 25 और प्लस में 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा 22। हम्म अब ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए, गड़बड़ा रहा है कुछ, 10, हाँ तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, साइन चेंज कर देंगे और क्या, ठीक है, इसको आप उलट के लिख दो, उलट के लिख दोगे तो क्या होगा, क्या होएगा, हो जाएगा 22 आयोटा माइनस 20, हाँ जी, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, हाँ जी, ठीक है, हाँ, अब साइन चेंज कर दो, 22 आयोटा प्लस 20 बाई 22 आयोटा प्लस 20, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ऊपर में क्या हो जाएगा 22 इंटू 13, तो ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो गया, खैर मैं यहाँ पे थोड़ा सा करके आपको दिखा देता हूँ आंसर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6, 6 12 के दो हाथ में एक, 6 7 आयोटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 660, फिर इसको इससे करेंगे प्लस में हो जाएगा 2 6 to 8 और 6 आयोटा का स्क्वायर, और इसको इससे करेंगे तो आएगा प्लस में, ठीक है, 2 6 0 आयोटा डिवाइडेड बाई, नीचे तो होल स्क्वायर हो जाएगा तो आयोटा का स्क्वायर 484 आयोटा का स्क्वायर माइनस 400, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा यहाँ पे करके देखो आप, थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लो करके, तो आयोटा, इधर भी आयोटा जोड़ देंगे और इन दोनों को, ये तो माइनस हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 22 आयोटा माइनस में 22 आयोटा, आयोटा 22 माइनस में, और इधर हो गया आपका, आपका ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो कितना होगा प्लस में 6 4 13 आयोटा डिवाइडेड बाई आपका ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये माइनस में माइनस हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा 884, 884, यही आपका आंसर है। अब अलग अलग करके आप आंसर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर ये आ गया है, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो ये आपका आंसर होगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा डीप में जाएंगे तो फिर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपका यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, 4 नंबर देख लो आप, ऊपर दिखा हुआ है, मैं आपको इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है, x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आयोटा b बाई c माइनस आयोटा d, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, ये आता है। ठीक है, हाँ जी। अब इसको कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसका क्या करेंगे मैंने आपको कंजुगेट बताया था मेरी थ्योरी की वीडियो में, कंजुगेट करना बताया था। हम लोग इसको थोड़ा सा कंजुगेट करेंगे। क्या करेंगे? कंजुगेट कर देंगे। कंजुगेट करने का मतलब क्या होता है? ठीक है, कंजुगेशन का क्या मतलब होता है? हम लोग करेंगे कंजुगेट। क्वेश्चन दिया गया है x माइनस आयोटा वाई, ठीक है, आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी बाई सी माइनस आयोटा डी। इक्वेशन 1 मान लेंगे, कंजुगेट कर देंगे इसको। कंजुगेट, कंजुगेट का मतलब होता है बार लगा देना। आयोटा वाई का बार इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी बार बाई बार सी माइनस आयोटा डी। क्या हो जाएगा? कंजुगेट हो गया, ये चेंज हो जाएगा। x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी बाई सी प्लस आयोटा डी, यही होता है। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लीन करता हूं ताकि मैं बता सकूं कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 क्या था हमारा? x माइनस आयोटा वाई। दूसरा क्या आया था? x प्लस आयोटा वाई। इधर क्या आया था? इधर आया था x माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई सी माइनस आयोटा डी। मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आयोटा डी। तो इधर तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस डी स्क्वायर। तो आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो ये तो आपका चेंज हो गया। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, आयोटा का -1 होता है, माइनस माइनस प्लस वाई आयोटा। इधर भी वही सेम चीज हुआ, ए स्क्वायर आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इधर से रूट हटाएंगे तो उधर क्या चढ़ जाएगा? इधर जाके स्क्वायर चढ़ जाएगा। हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप सो कि आपको आसान भाषा में समझ में आया होगा। कंजुगेट अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कंजुगेट क्या होता है आप मेरी वीडियो देखिए, क्या कहते थ्योरी की, उसमें आपको बहुत प्यार से बताया गया, अच्छे समझाया गया। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें निकालना है पोलर फॉर्म। 5 का फर्स्ट है, इसको हमें पोलर फॉर्म में बदलना है। ठीक है, इसको हमें क्या बदलना है? पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हमारा क्या होता है? अगर अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई आयोटा वाई है, तो इसका पोलर फॉर्म जो होगा पी एफ हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म हो। अब यहाँ पे थीटा कैसे निकलेगा? मैंने आपको, अगर आप नहीं जानते थीटा निकालना
तो आपको पता होना चाहिए इस थीटा निकालने से पहले हमें अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन इनवर्स मॉड्यूलेशन y बाई एक्स। अब ये y बाई एक्स क्या होता है? तो यहाँ जो x होता है वही x होता है, यहाँ जो y होता है वही y होता है। अब ये कहां से आएगा? ये आएगा इससे, इसको सॉल्व करेंगे तो। लेकिन ये तो इस फॉर्म में है नहीं, तो हम सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब हम ये वाला निकालेंगे, क्योंकि जब तक अल्फा नहीं निकलेगा तब तक थीटा नहीं निकलेगा। ठीक है, अब उसकी कंडीशन है अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रही है उसको देखेंगे। तो हम लोग यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 आयोटा सी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर मैंने तोड़ दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई, ये तो -1 हो गया, -1 और 4 3 हो जाएगा, 3 माइनस 4 आयोटा, मल्टीप्लाई कर देंगे सेम डिनोमिनेटर से माइनस साइन चेंज करके, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है। प्लस 4 आयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 नहीं, 1 को करेंगे 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 7 से करेंगे 21 आयोटा प्लस 28 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे क्या हो गया? नीचे जो हुआ ऊपर वाला देखो क्या हो गया, ये हो जाएगा -28 ये हो जाएगा प्लस -25, ये हो गया, और ये हो गया प्लस 25 आयोटा डिवाइडेड बाई, ये हो गया 9 और ये हो गया -1 प्लस 1 25। तो 25 कट गया, 25 कॉमन लेके तो आया -1, ठीक है, प्लस आयोटा, यहां से 25 कॉमन लेके कट गया। अब यहां से देखिए, अब इस फॉर्म को इस पे बिठाइए, तो x के जगह पे वैल्यू क्या आई है? -1, और y के जगह पे क्या आई है? 1। अब यहां से अल्फा निकालेंगे। ठीक है, अल्फा निकालेंगे तो अल्फा कैसे निकलेगा? अल्फा निकलेगा 10 -1 मॉड 1 -1। तो इसका तो 1 ही हो गया, -1 तो मॉड होता नहीं है, 1 हो जाएगा। तो 1 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 10 इनवर्स 10 45 10 का 1 वैल्यू कब होता है? 45, तो अल्फा इक्वल टू आ गया 45। ओके, अब बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉलो होता है? ये कौन से क्वाड्रेंट का जो है वैल्यू है? तो ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। मैंने बताया था अगर आप कार्टेशियन निकालते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें एक्स निगेटिव और बाकी पॉजिटिव होता है। इसमें एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, इसमें वाई निगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव होता है। तो हमें क्या है? एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। जब सेकंड क्वाड्रेंट आता है तो थीटा निकालने का तरीका ये है, अल्फा माइनस क्या होता है? पाई माइनस अल्फा होता है। तो पाई माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पे? पाई, ये आपका हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, आपका आ गया 3 पाई बाई 4। थीटा का वैल्यू निकल गया। अब थीटा का वैल्यू निकाल लिए हैं तो हमें आर भी निकालना है, क्योंकि आर भी यहाँ पे, तो आर कैसे निकलेगा? आर निकालने का तरीका होता है 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √2। तो अब हम लोग पोलर फॉर्म निकालेंगे। पोलर फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा? आर मतलब √2 कॉस थीटा का वैल्यू 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा √2 साइन थीटा का 3 पाई बाई 4। ये आपका पोलर फॉर्म आ गया। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सारी चीजें, हो सकता है आप नए हैं इस क्लास में, पहली बार आए हैं, बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आई। मेरा जो है थ्योरी का वीडियो देखिए, आपको पोलर फॉर्म हर एक समय, इससे पहले वाले क्लास में ना पोलर फॉर्म मैंने बताया है, आप देखिए वीडियो सीरीज में ही देखिए ताकि सब चीज आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
ओके, तो 5 में दूसरा क्वेश्चन है, इसको मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट बनाने का आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा कैसे बनेगा ये। तो ये आपका है 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - 2 आयोटा। तो हम लोग आयोटा को हटाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर्म में लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। आयोटा को हटाइए, 1 + 2 आयोटा बाई 1 + 2 आयोटा हटाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 + 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर हटाइए। चलिए, ये आपका हो गया 5 और ये आपका हो गया -5 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर का -1 -1 + 5। तो आया क्या आपका आया 5 कॉमन ले लेंगे, -1 प्लस आयोटा। अब सेम चीज आ गया ये, तो ठीक है, 1 आ गया पहले वाला क्वेश्चन। अगर आपने पहला नहीं देखा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं सेम ही आया, डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, √अंडर cos 3π/4। सेम ही है, एकदम सेम है पहले वाला जैसे ही। तो 3/4 प्लस आयोटा √2 sin 3π/4। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो बताया इनका फर्स्ट पार्ट एकदम लास्ट में ही आ गया था। इसके बाद हमने पूरा फॉर्म आपको दिखाया था, उसमें मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख दिया। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्लास पे यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। इसी एक्सरसाइज भी खत्म नहीं हुआ है, रात के बज रहे हैं 12। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरी वीडियो को देखने के लिए। जो भी बच्चे मेरे वीडियो रात के देखते हैं, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, शुभ रात्रि।